morning, all of you. Myself, गिरिराज प्रसाद अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं कक्षा 12th के लिए एक बहुत ही नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो आज का बिंदु हमारा है वो है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग का अर्थ सूचना लेखन। नोटिस यानी होता है सूचना। देखिए एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजी के जो कंपलसरी इंग्लिश है उसके प्रश्न पत्र में सेक्शन सी जो ब्लॉक है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23 जो 4 नंबर का बिंदु आएगा, इसलिए अंकों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी देखा जाए तो ये शैक्षिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण। नोटिस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानकारी लेनी चाहिए एक्चुअल में नोटिस क्या होता है। देखिए नोटिस का अर्थ सूचना लेखन। नोटिस क्या होता है, एक सूचना देना। नोटिस प्राय न्यूज़पेपर में, पत्रिकाओं में अथवा मैगजीन्स में प्रकाशित किए जाते हैं या फिर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे जाते हैं। ठीक है, जब हमें बहुत सारे व्यक्तियों को अतिशीघ्र सूचना देनी होती है तो व्यक्तिगत रूप से वह सूचना नहीं दी जा सकती, इसलिए हम फिर नोटिस का यूज करते हैं ताकि संबंधित व्यक्ति उसको पढ़े और संबंधित उसके अनुसार व्यवहार करे। तो नोटिस की दृष्टि से देखिए, हमारे परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि इमेजिन दैट यू आर गोविंद, इमेजिन दैट यू आर गोविंद सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन या प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन, ड्राफ्ट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स मोर देन 50 वर्ड्स फॉर ब्लड डोनेशन। किसके लिए बताया है? ब्लड डोनेशन के लिए। द स्टूडेंट्स हु वांट टू डोनेट ब्लड, उनके लिए दिया है। तो देखिए नोटिस कैसे लिखा जाता है, क्योंकि शब्द सीमा इसकी अधिकतम 50 से 60 होती है, ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता, सारगर्भ सूचना होती है। इसमें एक तो डेट, टाइम और प्लेस, इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर इन तीन में से कोई भी सूचना अधूरी है तो वह नोटिस हमारा अधूरा माना जाए। क्या क्या चीज़ होती है? एक तो किसी कार्यक्रम की सूचना दे रहे, उसकी डेट कब है, कहाँ होगा और उसका समय, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन देता है, इमेजिन दैट यू आर गोविंद, इमेजिन दैट यू आर गोविंद द प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन। ठीक है, क्या बताया? स्वयं को गोविंद बताया है। स्टूडेंट छात्र संघ का अध्यक्ष, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, योर स्कूल is organizing a blood donation camp, blood donation camp। तो तुम्हारा विद्यालय एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है। तो ड्राफ्ट ए नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस for the students
draft and notice for the students who willingly wants to donate their blood. ये इस प्रकार से हमारे सामने क्वेश्चन रहता है। देख लीजिए, दोबारा समझ लो। इमेजिन दैट यू आर गोविंद, द प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, तो योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप, कि अपना विद्यालय एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करने जा रहा है, तो इसके लिए वो नोटिस तैयार करना। तो नोटिस में क्या होता है, एक फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, देखिए। सबसे पहले तो हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद टॉपिक का नाम, फिर नोटिस का बिंदु, फिर डेट। अब हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमने लिख दिया, इमेजिन दैट यू आर गोविंद। अब हमें समझ में आ गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझने के बाद अब हम लिखेंगे कि नोटिस कैसे लिखा जाता है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। इसलिए इसको मिटा दिया मैंने। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और या फिर लिख लेना। देखिए, सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूट का नाम। नोटिस का पहला बिंदु क्या आता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट। तो सबसे पहले लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, लिख दिया। ये संस्था का नाम हो गया। इसके बाद में उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है नोटिस। नोटिस लिख दिया, और नोटिस लिखने के बाद आपको नोटिस का टॉपिक क्या है ये ध्यान रखना है। तो टॉपिक हम जो लिखेंगे वो प्रत्येक अक्षर हमारा कैपिटल होगा। ब्लड, इस बात ध्यान रखेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप। और उस बिंदु का आप जब ब्लॉक में लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। ये ब्लड डोनेशन कैंप, इसका डेट डालते हैं। जैसे आपके एग्जाम आज जिस दिन हम नोटिस लिखते हैं उसी दिन की डेट डालेंगे, लेफ्ट या राइट साइड में डाल देंगे। मई 6, 2021, ये मैं डेट डाल दी। अब एक नोटिस की शुरुआत होती है, क्योंकि अपन स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल के हिसाब से नोटिस लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट all the students are informed that our school is organizing our school is organizing a blood donation कैंप। कहां पर आयोजित कर रहे हैं, इन आवर स्कूल कैंपस, जगह का नाम लिख दिया, विद्यालय परिसर में। कब और समय क्या है, ऑन मई 10, 2021
10:30 AM। पूरी सूचना हो गई। कहाँ पर है? स्कूल कैंपस में। कितने तारीख को? 10 मई को। कितने बजे? 10:30। समझ में आ गया? अब आप स्टूडेंट को सूचना देनी है। द स्टूडेंट्स who willingly want to donate blood should give their names to the undersigned person to the undersigned person before May 9th, 2021. This is a national work. Everybody should contribute in it। इस प्रकार से नोटिस हमने लिख दिया। अब ये नोटिस लिखने के बाद हमको अगला काम क्या करना है? सबसे पहले नोटिस जो व्यक्ति निकाल रहा है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर जैसे लिख दिया गोविंद, इसके नीचे प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन। यहां पर लेफ्ट साइड में हमने क्या लिखा? गोविंद, प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन। और राइट साइड में हम क्या लिखेंगे? काउंटर सिग्नेचर के लिए आर के शर्मा प्रिंसिपल। आर के शर्मा प्रिंसिपल। तब जाके हमारा नोटिस ये कंप्लीट होता है। इतना कुछ लिखना पड़ेगा। अब नोटिस लिखने के बाद हम इस बिंदु को जब तक ब्लॉक में बंद नहीं करेंगे तब तक वो आधा अधूरा माना जाता है, वो थोड़ा सुंदर भी नहीं लगता। इसलिए पूरे नोटिस को क्या करेंगे? लिखने के बाद या पहले आप ब्लॉक बना लेंगे और ब्लॉक बनाने का पूरे नोटिस को इस प्रकार से ब्लॉक में बंद करेंगे। अक्सर क्या होता है परीक्षा में स्टूडेंट्स इसको ब्लॉक में बंद नहीं करता। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी ब्लॉक में बंद करने से वो सुंदर लगता है और एक नोटिस का फॉर्मेट सही दिख जाता है। इसलिए हमें नोटिस ब्लॉक में बंद करना चाहिए, तब जाके हमें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होने के चांस होते हैं। इसी प्रकार अन्य कई बिंदुओं पर भी हम नोटिस लिख सकते हैं। जैसे कोई एजुकेशनल टूर हो सकता है, एजुकेशनल टूर फॉर गोवा। नेक्स्ट जैसे समर वेकेशन कैंप हो सकता है, लिटरेरी साक्षरता अभियान के बारे में हो सकता है। कोई सब होता है सूचना जो देनी है आप इसी फॉर्मेट के आधार पर सूचना देंगे, नोटिस एक तैयार करें। यहाँ पर आकर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में फिर मैं आपके साथ फिर मिलूँगा, लेकिन जाने से पहले वही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में मेरे वीडियोज़ को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
जिस स्टूडेंट जिसने भी इसको नहीं लिखा है वो या तो इसको लिख ले या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले। थैंक्स अ लॉट।